आज का जो मुद्दा है ना वो ये है कि जब आप प्रॉपर्टी सेल करने जाते हैं तो अधिकतर जो एजेंट हैं, प्रॉपर्टी ब्रोकर्स हैं, उनसे जब मैं मिला हूँ, कई बार मेरा खुद का प्रॉपर्टी भी सेल करने गया हूँ, अलग अलग जहाँ पे भी मैंने परचेस किया है अलग अलग एरिया में, तो मेरे साथ जो हुआ है वही सेम आपके साथ भी होता होगा कि कस्टमर जब ब्रोकर के पास जाता है ना, एजेंट के पास जाता है, तो अपनी प्रॉपर्टी की जो प्राइस वो बताता है, यानी कि अगर उसने प्रॉपर्टी की प्राइस बताया हो 2 करोड़ रुपया, तो ब्रोकर उसको खींचने की कोशिश करते हैं। उनका ये कहना रहता है कि भाई 2 करोड़ का यहाँ भाव नहीं है, यहाँ पे 1 करोड़ 80 लाख या 1 करोड़ 70 लाख में बिक रहा है। बिकॉज उसका एक वजह है दोस्तों कि एजेंट को, ब्रोकर्स को सस्ता प्रॉपर्टी बेचना बहुत आसान हो जाता है और वो ज्यादा से ज्यादा सेलर को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वो ये समझते हैं कि सेलर अगर प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो उसको कुछ खास जरूरत है जिसके वजह से वो प्रॉपर्टी सेल कर रहा है। अब इस चीजों को वो जो इन्वेस्टर्स हैं वो अच्छे से इसका फायदा उठाते हैं, वो ब्रोकर लोग को यूज करते हैं, एजेंट लोग को प्रॉपर यूज करना जानते हैं। जो मैं अभी शेयर कर रहा हूँ आपसे वो ध्यान से सुने कि कभी भी जब आप प्रॉपर्टी बेचने जाते हैं ना, तो अगर मान लीजिए कि आपका प्रॉपर्टी 2 करोड़ का है, तो आप कभी भी कोई भी सीपी या एजेंट से 2 करोड़ की बात ही मत करो। सीधा आप बोले 2 करोड़ 30 लाख में बेचना है, 2 करोड़ 20 लाख मेरा डिमांड है, 2 करोड़ 20 लाख में बेचना है, और वही सेम प्राइस आप उसको दे के आए। 2 करोड़ 20 लाख 30 लाख का प्राइस आप दे के आएंगे तो मैं आपको 100% श्योरिटी दिलाता हूँ कि आपका डील 2 करोड़ 5 लाख या 195 में होगा। जनरली जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं इसी फंडे का यूज करते हैं, चाहे वो अपने सोसाइटी में किसी को बताएं या अपने आसपास के रियल एस्टेट एजेंट्स जो ऑफिस खोल के रखे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनको बताते हैं, या किसी भी तरह का जो मार्केटिंग करते हैं अपने प्रॉपर्टी को अप्रोक्सीमेटली 10% प्राइस बढ़ा के ही वो मार्केटिंग करते हैं जिससे कि उनका एक्चुअल प्राइस वो मिल सके। मैंने कई बार देखा है कि कस्टमर जाके सीपी के पास, यानी कि एजेंट के पास, सीपी लोग तो ज्यादातर बिल्डर का ही काम करते हैं, लेकिन ब्रोकर के पास, एजेंट के पास जाके अपने रियल प्राइस रख देते हैं। उसके बाद जब वो डील करने पे आते हैं तो वो कस्टमर को सेम प्राइस बोल के आते हैं और उसमें भी 5% 10% कम कर देते हैं। और इस हिसाब से काफी सारा मैंने सेलर को नुकसान होते हुए देखा है। काफी सारे मैंने देखा है कि 10% 15% प्राइस कम उनका टूटा है, उसके वजह से उनका लॉस भी हुआ है। तो मेरे इस वीडियो से जितने भी प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं सेलर्स, ये जरूर समझ लें कि कभी भी आप जब मार्केट में डिस्कशन करें तो ऑलवेज 10% प्राइस बढ़ा के ही आप बात करें। अगर आप किसी प्रॉपर्टी पोर्टल्स के वेबसाइट पे वहां पे अपलोड करते हैं तो 10% बढ़ा के अपलोड करें। अगर आप किसी ब्रोकर से डिस्कशन करते हैं या बिल्डर को भी बाय बैक करते हैं तो 10% बढ़ा के ही करें। मुझे इतने में सेल करना है, आप देख लो, उसके बाद ही बात करें। आप देख रहे हैं, आपको हमेशा एक्चुअल प्राइस मिलेगा, जो आपका डिमांड होगा उतने पे ही आके ये लोग टिकेंगे। दोस्तों, मैंने अपने अनुभव से ये चीजें शेयर किया है। आप इस विचार से कितना सहमत है, क्या समझते हैं, आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे प्रैक्टिकल नॉलेज प्रॉपर्टी रिलेटेड जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, क्योंकि हमेशा आपको कुछ ना कुछ अपडेट प्रॉपर्टी रिलेटेड नॉलेज मिलता रहे।